मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं आपको जानकारी दूंगा एक ऐसे विषय के बारे में जिसका विषय है चप्पलों के बारे में, जूतों के बारे में। क्या जूते भी आपकी किस्मत बदल सकते हैं या चप्पल भी आपकी किस्मत बदल सकते हैं? अगर ऐसा है तो क्या है, उसके बारे में आज आपको बताऊंगा कि एक चप्पल से जाग जाएगा आपका सोया हुआ भाग्य। मिलने लगते हैं ऐसे संकेत तो आपको अच्छाई की तरफ, आपकी उन्नति की तरफ ले जाएगा, और कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो आपके लिए अशुभ होते हैं और वो आपको कंगाली की तरफ ले जाते हैं। तो चप्पल से जुड़ा हुए कौन कौन से संकेत क्या रास्ता दिखाते हैं, क्या बताते हैं, उसके बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि चप्पल भी आदमी की किस्मत बदल सकती है। आप जानते हैं कि मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से जो मेरा चैनल है यूट्यूब पर, उस पर मैंने अनेकों वीडियो, अनेकों विषय को लेकर बना रखी हैं, अपलोड कर रखी हैं। आप जो लोग नए जुड़े हैं मेरे चैनल से, उनसे कहना चाहूँगा कि चैनल पर जाएं और अपनी आवश्यकता के अनुसार जो भी वीडियो की आपको, जो विषय की आपको जानकारी चाहिए, कैसे करना, क्या उपाय करना, वो आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं और अपना उपाय कर सकते हैं। और आप स्वयं ही उपाय करें, किसी से कराने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपसे नए लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि आज मेरे मित्रों, दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़े रहें, और जुड़े रहने के लिए आप केवल रेड कलर से, अगर आपके चैनल पर, आपकी यूट्यूब पर जो आप वीडियो चला रहे हैं उस पर लिखा आ रहा है रेड कलर से सब्सक्राइब, तो उसे जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, और वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें। अब मैं आगे बात करता हूं कि चप्पलों से जुड़ा कौन कौन से रहस्य हैं, क्या है उनकी जानकारी। मेरे मित्रों, दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर आपके घर में टूटी फूटी चप्पलें हैं और आपने संगवा के रख रखी हैं कि इनको मैं सुधरवा कर दोबारा इस्तेमाल करूंगा, तो उन टूटी हुई चप्पलों को आप अपने घर से तुरंत निकालें। नहीं तो आपका घर में जो स्थिति बनती है वो अशांति की स्थिति लेकर आती हैं। ये टूटी चप्पलें अगर आपने इकट्ठी कर रखी हैं तो आपके घर में सुख शांति नहीं मिलेगी और अशांति की स्थिति बनी रहेगी। अगर आप शांति चाहते हैं तो उनको बाहर करें। दूसरी बात, अगर आप कहीं से आते हैं और आप देखते हैं अचानक में ही आपकी चप्पल ऊपर नीचे चढ़ जाती है, या कई बार पलट जाती है, उल्टी हो जाती है, तो उस स्थिति में क्या संकेत मिलते हैं मैं वो बताता हूँ। मेरे मित्रों, अगर ऐसी स्थिति जब बनती है, या तो आप उसे देखते ही तुरंत उसको सही कर दें, ऊपर नीचे से हटा दें, या उल्टी है तो उसको सीधी कर दें। नहीं तो उसके परिणाम, जिस व्यक्ति की वे जूती चप्पल है उसका स्वास्थ्य नित्य प्रतिदिन खराब होने के संकेत दे रहा है। ऐसा चप्पल बताती हैं कि भाई आपका अब स्वास्थ्य खराब होने वाला है, आप संभल जाए। अगर आप संभलना चाहते हैं तो संभल जाए, नहीं संभलना चाहते हैं तो आपको बीमारी अब घेरेंगी, अगर बार बार ऐसी स्थिति आपके साथ बनती है। अब तीसरी बात मैं बताता हूँ। मेरे मित्रों, दोस्तों, कभी भी अपने जो दहलीज है, दहलीज के गेट के सामने कभी भी चप्पल नहीं उतारनी चाहिए। नहीं तो वो नकारात्मकता लेकर आती है और आपको कंगाली की तरफ ले जाती है। जब भी चप्पल निकालें तो साइड में निकालें, और पश्चिम दिशा की साइड में ही निकालें तो ज्यादा अच्छा होगा।
कभी भी उत्तर पूर्व की साइड में चप्पलें नहीं रखनी चाहिए। तीसरी बात हो गई। मैं चौथी बात आपको बताता हूँ। अगर आप दहलीज पर कभी भी जूती चप्पल ऊपर को खड़ी कर लगाकर उससे खड़ी कर कर रखते हैं तो आप अपने भाग्य को अशुभता की तरफ ले जा रहे हैं और अपने भाग्य को फोड़ने का काम करेंगे। तो आप ऐसा कभी न करें। अगर किसी के घर में ऐसा करते हैं कोई व्यक्ति तो उसे जरूर टोके कि आप कभी भी दहलीज से लगाकर चप्पल ऊपर को खड़ी कर नहीं रखनी चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि चल के आए, वो जूतों में पानी भर गया, चप्पल गंदी होगी, उसे आप दहलीज पर ही लगा के खड़ी कर देते हैं। वो कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके जीवन में वो कंगाली के रास्ते लेकर आ रही है। अब मैं बताता हूं एक और बात। कभी भी किसी दूसरे की जूते चप्पल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। पुराने जूते चप्पल, अगर आप किसी के पुराने जूते चप्पल इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने दूसरे के भाग्य को जो खराब चल रहा था उसको अपने सर पर लेने का कार्य करेंगे। इसलिए कभी भी किसी दूसरे के जूते चप्पल ना इस्तेमाल करें। अब मैं अगली बात बताता हूँ। कभी भी आप दान में या गिफ्ट के रूप में कोई जूते चप्पल आपको दे तो कभी नहीं लेना चाहिए। अगर आपने चमड़े के जूते चप्पल कभी भी लिए तो वो आपके भाग्य को बुरा कर देगा और आप अच्छाई के बजाय आपके कार्य बिगड़ने शुरू हो जाएंगे और आप अंधकार की तरफ चले जाएंगे। इसलिए कभी भी किसी से जूते चप्पल उधार या गिफ्ट में ना लें और ना ही किसी को दें। दूसरी बात, अगर आप शनिवार के दिन जूते चप्पलों का दान करते हैं किसी को, गरीब को, जिसको जरूरत है, उसके पास नहीं है, नंगे पैर है, तो आपके लिए वो शुभ होगा और उसके लिए शनि भी आपसे खुश होंगे और राहु केतु की भी स्थिति आपके लिए शुभता लेकर आएगी और आपका भाग्य चमकेगा। आपको शनि की सहायता मिलेगी। ऐसी स्थिति बनती है जूते चप्पलों को दान करने से। अब मैं बताता हूँ अगली बात। कभी भी आपको जूते चप्पल पहनकर भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आप जूते चप्पल पहनकर भोजन ग्रहण करते हैं तो आप अपने जीवन में अड़चने पैदा कर रहे हैं और अपने भाग्य को बर्बाद करने का कार्य करेंगे। इसलिए कभी भी आप जूते चप्पल पहनकर भोजन ग्रहण ना करें। उससे माता लक्ष्मी रुष्ट होती है और अन्नपूर्णा माता भी आपके लिए शुभता नहीं देती। अब उसके बाद मैं अगली बात बताता हूँ। मेरे मित्रों, कभी भी आप जूते चप्पल निकालें तो ये ध्यान रखना कि आप ना तो वो उत्तर की साइड में होने चाहिए और उत्तर से पूर्व तक कहीं भी आप चप्पल जूते ना रखें। कोई जूतों चप्पलों की रैक ना रखें। जूते चप्पल आपको रखने हैं तो पश्चिम की साइड में ही रखें। दूसरा, कभी भी अपनी सेफ अलमारी, जिसको बोलते हैं अलमारी, जिसमें आप अपना पैसा, महत्वपूर्ण चीजें रखते हैं, उसके नीचे बहुत बॉक्स बने रहते हैं। आपने देखा होगा, जूते चप्पल सब उसमें घुसेड़ कर रख देते हैं। ऐसा आप गलती ना करें। अगर आप ऐसा गलती करेंगे तो आपके घर की बरकत धीरे धीरे सारी समाप्त हो जाएगी
और आपके घर में कंगाली आ जाएगी। तो मेरे मित्रों दोस्तों, मैंने आज आपको कुछ बातें बताई हैं चप्पलों से जुड़ा। अगर आप इन जो बातों को मैंने बताया इन पर गौर करेंगे और इनमें सुधार करेंगे, अगर कहीं गलती कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से आपका सोया हुआ भाग्य उदय हो जाएगा और आपको मिलने लगेंगे अच्छे कार्य, अच्छी धन संपत्ति, सुख शांति आपको प्राप्त होगी। तो मेरे विचार से मेरे दोस्तों मित्रों, मैंने जो आपको बातें बताई हैं सारी समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी को कोई नहीं समझ में आई हो, पूछना चाहते हैं, तो मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से जो चैनल है उसके कमेंट बॉक्स में आप सब लिखकर भेज सकते हैं। मैं जो भी पर्सन होगा उसको उत्तर आपको जरूर बताऊंगा और आपकी समस्या का समाधान भी करूंगा। अब लास्ट में फिर कहना चाहता हूं कि आज जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, रेड कलर से लिखा आता है सब्सक्राइब, वो आज सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं और वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें। इन्हीं सभी बातों के साथ